प्रायोरिटी वाला कॉलम है, मुझे प्रायोरिटी वाले कॉलम पे सॉर्ट करना है। एक कोड को मैं उठा के नीचे ले जाती हूँ, डेटा फ्रेम में चाहिए, बाकी पूरा सारा import pandas as pd। ये मैंने डेटा फ्रेम बना लिया, जैसा डेटा फ्रेम मेरे पास था, ठीक है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे प्रायोरिटी के ऊपर क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है, मुझे अपने डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना है प्रायोरिटी। और ये जो प्रायोरिटी वाला कॉलम है, इसको हम कहते हैं कैटेगोरिकल कॉलम। इसमें कैटेगरीज आ रही है, जैसे जेंडर, मेल फीमेल, या मैरिटल स्टेटस, या और बहुत सारे, जैसे इनकम रेंज, लो, मीडियम, हाई, ऐसे कई सारे कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं। इन सब कॉलम्स को जिसमें फिक्स 2-3 चॉइसेस में से कोई वैल्यू आती है, ऐसे कॉलम्स को हम कहते हैं कैटेगोरिकल कॉलम। अब कैटेगोरिकल कॉलम पे जब आप सॉर्ट करोगे तो ये सॉर्ट कैसे होगा, मुझे कुछ ऑर्डर बताना पड़ेगा ना कि मेरे लिए लो कम है, मीडियम उससे ज्यादा है, हाई उससे ज्यादा है, मुझे कुछ ऑर्डर डिफाइन करना पड़ेगा। मैं इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में नहीं कर रही हूँ, मेरे को अपनी प्रायोरिटी बतानी कि मेरी प्रायोरिटी के हिसाब से लो लो है, फिर मीडियम है, फिर उससे ज्यादा हाई, उसके अकॉर्डिंगली मेरे को सॉर्टिंग करानी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हम कैटेगोरिकल कॉलम पे डेटा सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, कैटेगोरिकल कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग कैसे हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑर्डर लिखो, जो आप ऑर्डर बनाना चाहते हो, आप हाई को कम रखना चाहते हो या आप लो को कम रखना चाहते हो, आप ऑर्डर लो, मीडियम, हाई, ये मैंने अपना ऑर्डर बना लिया। अब आपको जो प्रायोरिटी वाला कॉलम है, इसको क्या बनाना पड़ेगा, कैटेगोरिकल कॉलम बनाना। लेफ्ट में जो हमारा प्रायोरिटी वाला कॉलम है इज इक्वल टू pd डॉट कैटेगोरिकल, pd डॉट कैटेगोरिकल। किस कॉलम को मुझे कैटेगोरिकल बनाना है, प्रायोरिटी वाले कॉलम को मुझे कैटेगोरिकल बनाना है। कैटेगरीज इज इक्वल टू, कैटेगरीज कौन सी हैं, जो ऑर्डर में कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज इज इक्वल टू जो ऑर्डर में हमने लो, मीडियम, हाई दिया है वो कैटेगरीज हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू। इतना करने से पांडास क्या करेगा, जब आपने लिखा कैटेगरीज इज इक्वल टू ऑर्डर, तो वो ऑटोमेटिकली जिस ऑर्डर में आपने लिखा है लो को 0, मीडियम को 1 और हाई को 2 वैल्यूज असाइन करते, ठीक है। 0, 1, 2 इनको वैल्यूज मास्क करते हैं। अब ये स्ट्रिंग नहीं रहे, अब इनकी इंटीजर वैल्यूज होगी 0, 1, 2, ठीक है। ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू, मतलब वो समझ गया कि लो इज लेस, 0 इज लेस, 1 इज हायर एंड 2 इज उससे ज्यादा है। अब जब आप सॉर्ट करोगे तो इसके अकॉर्डिंगली डेटा सॉर्ट। अब आपने बोला df डॉट सॉर्ट वैल्यूज, df डॉट सॉर्ट वैल्यूज y इज इक्वल टू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी वाले कॉलम पे मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट। अब मेरा डेटा सॉर्ट हो गया किस पे, आप देखोगे रन करके ये आपके पास लो वाले रिकॉर्ड पहले आ गए, फिर मीडियम आ गया, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करोगे तो रिवर्स होगा। अगर मैं ये नहीं करती, ये वाला काम नहीं, तो प्रायोरिटी क्या था, एक ऑब्जेक्ट टाइप का कॉलम था, ठीक है। अगर वो स्ट्रिंग है तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता था, ABCD के हिसाब से सॉर्टिंग होता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से सॉर्टिंग हो जाती है। कई बार हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं देना है, मुझे अपने हिसाब से, जैसे रेस्टोरेंट में आप रेटिंग कर रहे हैं, वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट, तो उनका एक ऑर्डर है ना, मुझे उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सॉर्ट, तो वहां पे मैं क्या कर सकती हूँ, ये pd डॉट कैटेगोरिकल यूज कर
मैं अपने कॉलम को कैटेगोरिकल बना दूंगी। इससे हो क्या रहा है, ये वाला जो कॉलम है वो दिखने में आपको स्ट्रिंग दिख रहा है, पर इंटरनली ये जो लो, मीडियम और हाई है ये 0, 1 और 2 से मास्क हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा कैटेगरीज इज इक्वल टू ऑर्डर, तो ऑर्डर के हिसाब से इन तीनों को मास्क वैल्यू 0, 1, 2 में लिखी। और ऑर्डर इज इक्वल टू ट्रू, इसका मतलब ये 0 है, ये 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, तो इसका मतलब लो नीचे है, मीडियम उससे ऊपर है, हाई उससे। ठीक है, ऐसे आप डेटा सेट को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं ऑन कैटेगोरिकल। ओके, ये हमारा सॉर्टिंग वाला काम हो गया। अब सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए पांडास बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। अब आपके पास बहुत सारा डेटा आएगा, तो उस डेटा के ऊपर आप क्या करोगे, ग्रुपिंग करोगे ना, अलग अलग तरीके से ग्रुप करोगे डेटा को। ग्रुप करके क्या होता है, जैसे आप सीक्वल में भी करते हो, आपको डेटा निकालना तो आप क्या करते हो, ग्रुप करते हो, ग्रुप करके उसका एग्रीगेट करके दिखा। तो अब हमें देखना है कि हम ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं और ग्रुपिंग करके एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा डेटा फ्रेम बनाती हूँ, उसमें मैं आपको कुछ क्वेरीज करके दिखाती हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा देखो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज करनी होंगी, तो मैं पहले का बना बनाया तो CSV वाला डेटा सेट। तो मैंने एक डेटा लिया जिसमें मेरे पास है डिपार्टमेंट, IT, HR, IT, HR और फाइनेंस। ये मेरे डिपार्टमेंट था। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के नाम में ऐसे कुछ लेती हूँ, A, B, C, D, E। ये मैंने कुछ एम्प्लॉयज के, और फिर आ गई सैलरी। ठीक है, ऐसे मेरे पास कुछ डेटा df is equal to dd dot डेटा फ्रेम। इस डेटा के ऊपर आपने डेटा फ्रेम लो जी, इतना काम मेरा। डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज की सैलरी, छोटा सा मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉलम है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसपे मैं ग्रुपिंग कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम डेटा को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, ग्रुप करने के बाद उसके ऊपर एग्रीगेशंस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर ग्रुप बाय करना स्टार्ट। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग क्या करती है, ग्रुपिंग सबसे पहले जो आप क्राइटेरिया देते हो उस क्राइटेरिया पे डेटा को स्प्लिट करता है। जैसे आपने बोला कि आपको ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट से, तो ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली जितने भी डिपार्टमेंट से डेटा को स्प्लिट करेगा। IT वाला अलग कर लिया, HR वाला अलग कर लिया, फाइनेंस वाला अलग। फिर उसके ऊपर क्या करेगा, कोई एग्रीगेशन, कोई कैलकुलेशन करे, जो आपने बोला होगा कि मेरे को उनकी सैलरी का मीन चाहिए, मुझे एम्प्लॉय का काउंट चाहिए, जो भी आपने एग्रीगेशन बोली होगी वो एग्रीगेशन होगा। फिर रिजल्ट को कंबाइन करेगा, कंबाइन करके आपको एक आउटपुट देगा। तो ग्रुपिंग में जब आप ग्रुप बाय करते हो, लिख लिया, जब आप ग्रुप बाय करते हो तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा होता है स्प्लिट, फिर स्प्लिट होने के बाद क्या होता है, एग्रीगेशन की होती है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन होके फिर कंबाइन होता है और कंबाइन होके बनता है रिजल्ट। ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग काम। पहले आप डेटा को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला df डॉट ग्रुप बाय, df डॉट ग्रुप बाय। किस पे ग्रुप बाय करना है, कॉलम का नाम डिपार्टमेंट, df डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इतना करने
ऑब्जेक्ट बन गया, और अब करें क्या इसके अंदर? कोई कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना, अभी तो सिर्फ स्प्लिट हुआ। अब मैंने बोला कौन सा कॉलम? सैलरी वाला कॉलम। मुझे इस पे क्या करना है? सैलरी वाले कॉलम का मुझे क्या दे दो? एग्रीगेशन मीन दे दो। मुझे डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का क्या दे दो? मीन। कॉमन एग्रीगेशंस क्या यूज होती है? मैक्स, मिन, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट। ठीक है, ये ज्यादातर आपकी एग्रीगेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये आपको क्या रिजल्ट देगा? डिपार्टमेंट वाइज इसने क्या कर दिया? मीन। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का क्या कर दिया इसने? मीन। क्लियर है? ग्रुप किया डिपार्टमेंट्स पे, उस डिपार्टमेंट की जितनी सैलरीज थी उनको कंबाइन किया, उसका मीन आपको कैलकुलेट करके। क्लियर है? ऐसे आप क्या कर सकते हो? ग्रुप बाय कर सकते हो। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट हम करेंगे, अभी हमने एक कॉलम पे एक एग्रीगेशन लगाई, सिर्फ मीन लगाया। मान लो कि मुझे उस डिपार्टमेंट की मैक्सिमम सैलरी भी चाहिए, मिनिमम सैलरी भी चाहिए, मीन भी चाहिए, मतलब बहुत सारी एग्रीगेशंस लगानी। एक एग्रीगेशन नहीं लगानी, सिर्फ मीन नहीं चाहिए, मुझे मल्टीपल एग्रीगेशंस चाहिए। तो कैसे लगाएंगे? डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया डिपार्टमेंट पे, डीएफ डॉट ग्रुप बाय कर लिया डिपार्टमेंट पे, फिर कौन सा कॉलम? सैलरी वाला कॉलम डॉट ऐड। मुझे मल्टीपल एग्रीगेशंस लगानी, डॉट ऐड। इसके अंदर वो सारी एग्रीगेशंस दे दो जो आप लगाना चाहते हो, जैसे मीन, मैक्स, मिन, जो भी आप एग्रीगेशंस लगाना चाहते हो वो सारी की सारी एग्रीगेशंस। अब ये रिजल्ट कैसे दिखाएगा? डिपार्टमेंट फाइनेंस, उसकी मीन सैलरी कितनी है, मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मिनिमम सैलरी। एचआर, मीन सैलरी, मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी। मल्टीपल एग्रीगेशंस आपने एक साथ लगा दिए। फाइनेंस, मीन इतना है, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, क्योंकि इसका एक ही रिकॉर्ड है ना। एचआर, मीन 22 है, मैक्सिमम 34 है और मिनिमम 10। ऐसे आईटी में मीन इतना है, मैक्सिमम इतना और ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल एग्रीगेशंस लगा सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है, अभी तो मैं एक ही कॉलम पे एग्रीगेशन लगा दूं। मेरे पास डिपार्टमेंट के अलावा दो कॉलम्स हैं, एक सैलरी और एक एम्प्लॉय भी। मुझे दोनों कॉलम्स पे अलग अलग एग्रीगेशन लगानी है, सैलरी पे अलग एग्रीगेशन लगानी है और एम्प्लॉय पे भी कोई एग्रीगेशन। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? डिफरेंट एग्रीगेशंस पर कॉलम। तो देखो अब हम हर कॉलम पे अलग अलग एग्रीगेशन कैसे कर सकते हैं। डीएफ डॉट ग्रुप बाय किया मैंने डिपार्टमेंट पे, डॉट एग्रीगेशन, डॉट एग्रीगेशन। ठीक है, अब अलग अलग कॉलम्स पे अलग अलग एग्रीगेशन लगानी। तो हमने क्या किया? इधर एक डिक्शनरी बनाई। हमने इधर क्या बनाई है? डिक्शनरी। पहले तो कॉलम का नाम किस पे लगानी है? सैलरी वाले कॉलम पे लगानी। ठीक है, फिर दो एग्रीगेशन जो आपको लगानी, जैसे मुझे सैलरी का चाहिए, ठीक है, सैलरी का मुझे चाहिए, और एक कॉलम है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मुझे क्या चाहिए? सैलरी का मीन चाहिए और एम्प्लॉय का काउंट। अलग अलग कॉलम्स पे
एग्रीगेशंस आपने लगा दी, ठीक है। देखो रन करके फाइनेंस की मीन सैलरी 60,000 है, एम्प्लॉय एचआर की मीन सैलरी इतनी है, एम्प्लॉयज 2 है, आईटी की मीन सैलरी इतनी है, एम्प्लॉयज। आप चाहो तो यहाँ पे एक ना लगा के मल्टीपल एग्रीगेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे मीन और मैक्स ऐसे लिस्ट, ठीक है। मीन भी चाहिए और मैक्स भी चाहिए, और एम्प्लॉयज का चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल एग्रीगेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो छोटा सा ही डेटा सेट था, छोटा सा डेटा सेट था, 5-6 रिकॉर्ड्स। अब मैं क्या करती हूँ, अभी मैंने आपको कल परसों एक कंप्यूटर सेल्स वाला डेटा सेट दिखाया था, जिसमें कई सारे कॉलम्स हैं, जिसपे ग्रुप कर सकते हैं, स्टेट पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट टाइप पे कर सकते हैं, एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी ग्रुप कर सकते हैं। अब उस डेटा सेट के साथ कुछ क्वेरीज करके दिखाएं, यही वाली जो अभी करी है, ऐसे ही कुछ क्वेरीज अब हम बड़े डेटा सेट के साथ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अलग नाम से बनाती हूँ डेटा सेट pd.read.csv computer sales.csv, ये मेरा डेटा, ठीक है। कंप्यूटर सेल्स वाला मैंने डेटा सेट, सारे रिकॉर्ड्स जो उठाए, हेड 5 थोड़ा सा स्टार्टिंग, ठीक है। अब मेरे को मैं इस पे बहुत सारी क्वेरीज बना सकती हूँ। स्टेट वाला कॉलम है जिसपे ग्रुपिंग हो सकती है, सेक्स वाला कॉलम है जिसपे ग्रुपिंग हो सकती है, प्रोडक्ट टाइप वाला कॉलम है जिसपे ग्रुपिंग हो सकती है, लीड कहाँ से आई इस पे ग्रुपिंग हो सकती है। बहुत सारी एग्रीगेशंस इसमें करी जा सकती है, और ज्यादातर जिस कॉलम को हम एग्रीगेट करेंगे वो या तो सेल्स का काउंट हो सकता है, या फिर हमारे पास हो सकता है प्रॉफिट, जैसे कि स्टेट से कितना प्रॉफिट है। चलो पहली क्वेरी निकालते हैं कि स्टेट वाइज प्रॉफिट बताओ, ठीक है। CSDF डॉट ग्रुप बाय, किस कॉलम पे ग्रुप बाय किया, स्टेट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके प्रॉफिट का मीन, हर स्टेट के प्रॉफिट का मुझे चाहिए मीन, स्टेट वाइज प्रॉफिट्स का मीन, ठीक है। ये इस स्टेट से मीन प्रॉफिट इतना है, इस स्टेट से इतना है, इससे इतना है, स्टेट वाइज प्रॉफिट का मुझे मीन, ठीक है। अगर मुझे इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि हर स्टेट से कितनी कितनी सेल्स हुई, मीन तो आ गया, ठीक है। किसी का मीन ज्यादा है, किसी का मीन कम है, पर किसी स्टेट में ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, दूसरे स्टेट में ऑर्डर्स कम है, तो वो भी मुझे ग्रुपिंग करके साथ में नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी दिखाने हैं कि ऑर्डर्स कितने कितने हैं, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, CSDF डॉट ग्रुप बाय, स्टेट पे ग्रुप बाय किया, डॉट एड, एग्रीगेशन लगानी है, क्या चाहिए, प्रॉफिट वाले कॉलम का मुझे चाहिए मीन, और सेल आईडी वाले कॉलम का मुझे चाहिए, सेल आईडी वाले कॉलम का मुझे चाहिए, ठीक है। एग्रीगेशन लगाया, प्रॉफिट का मुझे मीन चाहिए और सेल आईडी का मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखो दो रिजल्ट्स के मुझे, देखो न्यूयॉर्क
ठीक है। अब प्रोडक्ट टाइप पे इसने मीन प्रॉफिट बता दिया और कितनी सेल्स हुई वो बता दिया। जब हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो डैशबोर्ड पे यही तो दिखाते हैं। इसको दिखाने के लिए बस अलग-अलग तरह के ग्राफ्स यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? आप प्रोडक्ट टाइप पे ना करके इसी चीज को लीड में भी कर सकते हैं कि आपको वेबसाइट से कितने ऑर्डर्स आए, फ्लायर्स के थ्रू कितने ऑर्डर्स आए। ठीक है, अगर आप लीड में करेंगे तो आपको उस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ईमेल से 20 ऑर्डर्स आए, उनका मेन प्रॉफिट इतना है। फ्लायर 1 से इतने ऑर्डर आए, फ्लायर 2 से। मुझे मार्केटिंग का डिसीजन लेना है कि मेरे को ज्यादा ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं, तो आई कैन डिसाइड कि कौन सा चैनल है जिससे मुझे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट वाले ऑर्डर्स आते हैं। ठीक है, ऐसे आप अलग-अलग एग्रीगेशंस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे करते हैं। अभी तक हम एक ही कॉलम पे एग्रीगेशन कर रहे हैं। अब मुझे करना है ग्रुपिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। मुझे एक साथ एक से ज्यादा कॉलम्स पे ग्रुपिंग करनी है। जैसे स्टेट वाइज प्रोडक्ट टाइप, एक स्टेट पे, ठीक है, अभी थोड़ा पहले मैं दिखाती हूँ स्टेट वाइज। अभी आपके पास क्या आ रहा था? अभी आपके पास स्टेट वाइज ये आ रहा है, इस स्टेट के प्रॉफिट इतना और सेल्स। अब मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ स्टेट के अंदर फर्दर प्रोडक्ट टाइप के अकॉर्डिंग। स्टेट न्यूयॉर्क, टैबलेट्स इतने, लैपटॉप्स इतने, डेस्कटॉप्स इतने, अंदर के अंदर ग्रुपिंग। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, CSTF डॉट ग्रुप बाय, CSTF डॉट ग्रुप बाय। इस बार मैंने किस किस चीज पे ग्रुप किया? पहले स्टेट पे, ऑर्डर मैटर करता है, पहले स्टेट पे फर्स्ट इंडेक्स स्टेट होगा, फिर स्टेट के अंदर प्रोडक्ट टाइप। पहले स्टेट पे ग्रुपिंग करनी है, फिर स्टेट के अंदर फर्दर स्प्लिट करना है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट टाइप। फिर मुझे क्या करना है? डॉट एग्रीगेशन। तो ये कितने सेल्स ऑर्डर आए उनका सम और प्रॉफिट का। अब आप देखना इसका रिजल्ट कैसा आ गया। इस बार हमने ग्रुप किया स्टेट पे, स्टेट के अंदर प्रोडक्ट टाइप। ठीक है, एक साइड से पूरा सुन हो गया, सब डायरेक्ट एसी की हवा बज रही है। क्लियर हो गया? देखो इसका रिजल्ट कैसा आता है। न्यूयॉर्क में डेस्कटॉप का प्रॉफिट इतना, 3 सेल्स हुई डेस्कटॉप की। लैपटॉप उसका प्रॉफिट इतना सेल हुई। टैबलेट का ये, इसको हम कहते हैं मल्टी इंडेक्स। एक तो ये इंडेक्स है, उसके अंदर ये फर्दर इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर सब इंडेक्स। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बताओ, देखिए ये अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर बदल दूं, पहले करूं प्रोडक्ट टाइप, फिर करूं स्टेट, तो क्या होगा? प्रोडक्ट टाइप, मेन इंडेक्स बनेगा प्रोडक्ट टाइप। जैसे डेस्कटॉप, फिर चारों स्टेट्स डेस्कटॉप के अंदर, ऐसे रिजल्ट। डेस्कटॉप की सेल न्यूयॉर्क में इतनी, इसमें इतनी, इसमें इतनी, इसमें। लैपटॉप की सेल इसमें इतनी। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से दिखाना चाहते हो, जैसा आप दिखाना चाहते हो वैसे आप। ठीक है, क्लियर है? ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया। अगर आपको दिखाना है, दिखाने के लिए तो ये बड़ा परफेक्ट है। पर अगर आपको इस पे फर्दर कोई काम करना है तो अब इसमें मल्टी इंडेक्सिंग होगी। इंडेक्स के अंदर इंडेक्स। डेटा फ्रेम में नॉर्मली एक इंडेक्स होता है और एक इंडेक्स से आप इजीली डेटा एक्सेस कर सकते हैं। पर जब ऐसे मल्टी इंडेक्सेस आ जाते हैं तो डेटा को ट्रैवर्स करना हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखना मैं ये करके अगर इसके पीछे एक चीज लगा दूं,
क्या करेगा, पहले इसको ध्यान से देख लो, ये ऐसे आया, अब मैंने इसका रीसेट इंडेक्स कर दिया, ये क्या करेगा, इसको प्रॉपर डेटा फ्रेम की फॉर्म, डेटा वही है पर इससे क्या कर दिया, उसको एक 012 इंडेक्स दे दिया और डेटा वही है, ये डेस्कटॉप के चारों रिकॉर्ड्स आ गए, फिर उसके नीचे लैपटॉप के चारों रिकॉर्ड्स आ गए, डेटा वही का वही है पर सिर्फ उसको मल्टी इंडेक्स से हटा के इंडेक्स को नॉर्मल कर दिया। ठीक है, अब ये नॉर्मल डेटा फ्रेम है, अब मैं इस डेटा फ्रेम पे इजीली डॉट ब्लॉक लगा के किसी भी इंडेक्स पे जा सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है? अगर हटा दूं रीसेट इंडेक्स तो कैसे आता है, वो आता है व्यू के लिए तो बहुत अच्छा है और आगे फर्दर ट्रेवर्स करने के लिए डिफिकल्ट। अगर तो दिखाना ही है तो ये ज्यादा अच्छा है, इससे बल्कि ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, पर अगर इस डेटा फ्रेम पे फर्दर काम करना है, ये डेटा फ्रेम उठा लेना है, इसको किसी वेरिएबल में डाल देना है और उस पे आगे क्वेरीज करनी है, तो फिर ये ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें मल्टी इंडेक्स है। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, इस पे रीसेट इंडेक्स लगा। ठीक है, उससे मेरा डेटा फ्रेम इस फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हो गया? मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे इंडेक्स लगाना समझ में आ गया? नेक्स्ट करते हैं इटरेटिंग ओवर। आप देखो अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर इटरेट कैसे। अभी जब मैंने आपको बताया था CSTF डॉट ग्रुप बाय स्टेट, तो इसने क्या किया था, स्टेट पे ग्रुप बाय कर दिया था। अब नॉर्मली आप इसे अगर ऐसे देखो तो ये क्या बन जाता है, ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। फिर आप इसके ऊपर कोई एग्रीगेशन लगाते हो तब आपको इसका आउटपुट नजर आए। अगर मैं इस ग्रुप को ही देखना चाहूँ कि हर स्टेट में अलग अलग कौन से रिकॉर्ड्स आए, जिसने स्प्लिट किया ना, मैं वो स्प्लिट देखना चाहूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके ऊपर इटरेशन फॉर नेम कॉमा ग्रुप इन प्रिंट कराओ। ये 4 ग्रुप बनाए इसने, ये चारों ग्रुप्स के नाम आ गए। अगर आपने हर ग्रुप के अंदर उसने कौन कौन से रिकॉर्ड्स डाले वो भी देखना है, प्रिंट, ये आपको स्प्लिट दिखा देगा जिसने कैसे अलग अलग किए हैं रिकॉर्ड्स। फिर उसके बाद एग्रीगेशन होती है ना, पहले तो स्प्लिट होता है। ठीक है, देखो इसका रिजल्ट देखोगे, न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क वाले सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, फिर न्यूयॉर्क के सारे रिकॉर्ड्स खत्म होंगे, फिर उसके बाद अगले आएंगे। ठीक है, ऐसा करती हूँ, एक सेकंड ऐसा करती हूँ, मैं ना डीएफ वाले डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय करती हूँ डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स है ना तो इतना क्लियरली पता चलेगा नहीं। इसमें तो मेरे 5-6 रिकॉर्ड्स दिए थे। पहला ग्रुप आया फाइनेंस, ये फाइनेंस का रिकॉर्ड आ गया, स्प्लिट हो गया। दूसरा ग्रुप आया एचआर, ये एचआर के रिकॉर्ड्स आ गए। तीसरा ग्रुप आया डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट आईटी के रिकॉर्ड्स आ गए। फिर इसके ऊपर एग्रीगेशंस करती हैं, फिर आप इसमें बताते कि इस कॉलम पे ये एग्रीगेशन करो, इस पे ये एग्रीगेशन। ऐसे ग्रुप बाय क्या कर देता है, रिकॉर्ड्स को स्प्लिट अप करता है। क्लियर है? बात समझ आ गई? इधर से आई मेरी सरदार की पग के आ रही है।